गुरुकुलियन, मैं हिंदी अध्यापक अशोक कुमार आज के लिए एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहली वीडियो में हमने जो पाठ के बारे में लहासा की ओर वो उसके लेखक राहुल संकृत्यान के जीवन के बारे में बताया था और बताया था कि यात्रा क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या है। आज हम इसी पाठ का विस्तार से वर्णन करेंगे। आशा है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे। राहुल संकृत्यान द्वारा रचित पाठ लहासा की ओर उनकी तिब्बत यात्रा का एक अंश है। 1929 में राहुल संकृत्यान जी ने तिब्बत यात्रा की। उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी और फ्री क्लिंगपोंग का रास्ता वो भी खुला नहीं था, तो भारतीय नेपाल के रास्ते से तिब्बत जाते थे। रास्ता बड़ा दुर्गम था, कठिन था और उस समय जो भारतीय लोग थे वो व्यापार के साथ साथ जो यात्राएं भी इसी रास्ते से करते थे। वहाँ पर लेखक बताता था कि अनेक चीनी किले वहाँ बने हुए थे और जो कि अब बहुत से जो चीनी किले हैं वो खंडहर अवस्था में हैं। वहाँ पर बहुत से जो किसानों ने अपना अधिकार जमा लिया है। लेखक कहता है कि जब उन्होंने तिब्बत यात्रा की तो वहाँ पर एक प्रत्यक्ष चीनी किले यानी जो कि सेना के द्वारा छोड़ दिया गया, वहाँ पर पुलिस चौकी नहीं थी, उस चीनी किले में रहे और वहाँ पर चाय वगैरह उन्होंने ली। तो लेखक ने इस पाठ में बताया कि किस तरह जो तिब्बत की यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक कहता है कि वहाँ का जो सामाजिक जीवन कैसा है उसके बारे में बताता है। तिब्बत के लोगों का व्यवहार कैसा है उसके बारे में बताता है। कहता है कि वहाँ पर जो स्त्रियाँ हैं पर्दा नहीं करती और लोगों का बहुत सी वहाँ पर सम्मान किया जाता है। जाति पात नहीं है, छुआछूत की भावना वहाँ पर नहीं है, तो जिसके कारण लेखक को वहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। लेखक बताता है कि वहाँ पर लोग अपनी चाय बनवाने के लिए सास या बहू को घर में अपना जो सामान दे सकते हैं। वहाँ पर केवल निम्न श्रेणी के कुछ जो भिखमंगे हैं उनको घर में आने नहीं दिया जाता, क्योंकि हो सकता है कि वो भिखमंगे डाकू हों, लुटेरे हों, तो ऐसे हर किसी व्यक्ति पर भी वो विश्वास नहीं करते। जिनके ऊपर उनका विश्वास होता है औरतों का, तो लेखक कहते हैं ऐसे लोग वहाँ उनकी रसोई में जाकर भी चाय वगैरह बना सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को वहाँ पर विश्वास नहीं है तो वो जब वो चाय पक कर तैयार हो जाती है, मक्खन वगैरह वो अपना दे देते हैं और नमक व सोडा वो मिलाकर खुद लेकर उसमें आ सकते हैं। तो इस तरह से लेखक ने वहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में बताया कि किस तरह से वहाँ के लोग या वहाँ की औरतें जो अजनबी व्यक्ति को भी अपने घर में प्रवेश करने के लिए मना नहीं करती। तो उसके बाद लेखक कहता है कि जब हम वहाँ से उस प्रत्यक्ष किले से चले तो वहाँ से उनसे एक आदमी ने राहदारी मांगी। राहदारी मैंने कल शब्दार्थ के माध्यम से भी आपको बताया था पहली वीडियो में कि राहदारी होता है एक प्रकार से जो रास्ता पार करने का प्रमाण पत्र, यानी नेपाल से जो तिब्बत का जो रास्ता शुरू होता है वहाँ से जो एक प्रकार का प्रमाण पत्र मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा जाता है, वो प्रमाण पत्र मांगा किसी व्यक्ति के द्वारा। तो लेखक ने अपना और सुमति की जो चिंटे हैं, पर्ची हैं, उस व्यक्ति को सौंप दी। लेखक कहता है शायद हम उसी दिन थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए और बताता है कि वहाँ पर
सुमति की जान पहचाने वाले उनके यजमान बहुत से थे, जिसके कारण उनको ठहरने का उचित स्थान भी मिला, यद्यपि वो भिखमंगे के वेश में थे। और लेखक बताता है कि 5 साल बाद जब वो घोड़ों से इसी रास्ते से लौटे और भद्र वेश में एक सज्जन पुरुष के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जब वो वापस लौटे, तो उनको किसी ने रहने के लिए स्थान भी नहीं दिया। लेखक बताते हैं कि शायद हम उस समय शाम तक वहाँ पर वापस आए थे और शाम के समय वहाँ के लोग छंग नामक पदार्थ को, नशीला या भांग या मदिरा ऐसा पदार्थ वो लेकर मदहोश हो जाते हैं, यानी उनको होश आवास नहीं रहता, जिसके कारण लेखक कहते हैं उस समय हमें रहने के लिए भी उचित स्थान नहीं मिला। अब कहता है कि लेखक अब हम सबसे जो वहाँ का विकट स्थान है डांडा नामक विकट स्थान है, उसको पार करना था, जो कि 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर था। और 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर, और वहाँ पर लेखक बताते हैं वहाँ पर आसपास कोई गांव भी नहीं था, और सारा क्षेत्र जो पहाड़ों के कारण घिरा हुआ था, और हमेशा वहाँ पर लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। इसी भय के कारण उन्होंने भिखमंगे के वेश में अपनी यात्रा शुरू की। और लेखक बताता है कि वहाँ पर कोई यदि खून भी हो जाता है ना, तो भी वहाँ कोई पुलिस किसी पर कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि उसके लिए कोई गवाह नहीं होता तो पुलिस किसी व्यक्ति को ऐसे ही पकड़ नहीं सकती। हाँ, कहते हैं वहाँ के जो गांव हैं, वहाँ पर यदि कोई खून हो जाता है तो पुलिस और गवाह मिल जाते हैं तो उस पर कार्रवाई करती है। लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक, लाठी लेकर घूमते हैं, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कानून, किसी प्रकार का नियम नहीं है। लेखक बताते हैं यदि कोई भी यदि डाकू ने मिल जाता तो उन्होंने भिखमंगे के वेश उन्होंने बनाया हुआ था और उनसे दया की भीख मांगने लगते, तो जिसके कारण डाकू ने कुछ नहीं कहते, उन्हें लूटने का प्रयास नहीं करते। तो फिर कहता लेखक कि आगे की जो ऊंची चढ़ाई और हमें तय करनी थी, जो कि 16 से 17 मील का पड़ाव आगे था, और इतनी दूरी तय करना पैदल उनके लिए मुश्किल था। तो लेखक कहता है मैंने सुमति से कहा कि भाई कोई ना कोई जो घोड़े का प्रबंध किया जाए, जिससे हम अपना सामान भी ले जा सकें और अपनी यात्रा भी तय हो जाए। तो सुमति ने 2 घोड़े कर लिए और उन घोड़ों के माध्यम से आगे की यात्रा, आगे का जो पड़ाव है उन्होंने शुरू किया। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर, लेखक कहता है कि ऊपर की ओर चले, और डांडे से पहले कि एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जाम पहुँचे। कहता है हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। तो हमारे दक्षिण की तरफ, पूर्व से पश्चिम की ओर, कहता है हिमालय के हजारों सफ़ेद पहाड़ दिखाई देते थे। तो दूसरी ओर भेटे नामक स्थान पर नग्न पहाड़ दिखाई दे रहे थे। भेटे में वहाँ पर एक ऊंचे स्थान पर वहाँ के जो लोगों का एक पवित्र स्थान है, जो कि पत्थरों से, जानवरों की हड्डियों से या झाड़ियों से सजाया जाता है। अब लेखक कहता है कि वहाँ पर भी जो स्थान है वो पवित्र स्थान भेटे का, उसे अनेक रंग बिरंगे जो कपड़े हैं, झंडियाँ हैं, उनसे भी सजाया गया। और कहता है कि जब हमें उस ऊंचाई से नीचे उतरना था, नीचे उतरते वक्त लेकिन बताते हैं उनका जो घोड़ा है वो बहुत सुस्त था। जब वो नीचे उतर रहे थे तो वहाँ से 2 रास्ते गुजर रहे थे। एक रास्ता बाईं तरफ जा रहा था तो दूसरा दाईं तरफ जा रहा था। तो लेखक कहते हैं कि मैं बाईं तरफ चल पड़ा, और बाईं तरफ चलने के कारण जब देखा कि वो अपना रास्ता भूल गया है, भटक गया है,
तो फिर वो अपने दाएं रास्ते पर आया और सही रास्ते पर चल पड़ा, और गलत रास्ते पर चलने के कारण और घोड़े के सुस्त होने के कारण लेखक अपने साथी सुमति से पिछड़ गया। और सुमति ने लेखक का बहुत इंतज़ार किया, और जब धीरे धीरे लेखक का घोड़ा लेखक को अपने नियत स्थान पर लेकर पहुंचा, तो सुमति उस समय बहुत गुस्सा हो गया था, और वो लेखक को कहता है कि मैंने तुम्हारे इंतज़ार में 2-2 टोकरी कंडे फूंक डाले हैं, चाय बार बार गर्म की है। कंडे होता है गोबर के उपले। तो जब लेखक कहता है कि सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी वो शांत भी हो जाता है, और अपने पीछे रहने का कारण बताया। लेखक ने बताया कि उसका जो घोड़ा है वो बहुत ही सुस्त है, और कहता है कितनी मुश्किल से मैं इसको यहाँ तक लेकर आया हूँ। तो उस समय जो सुमति का गुस्सा है लेखक पर शांत हो जाता है। फिर कहता है वहाँ पर मैंने चाय पी और गर्मा गर्म थुक्का मिला। थुक्का होता है एक प्रकार का जो सत्तू, जो भोजन बनाया जाता है। तो लेखक उसके बाद आगे की बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि उन्होंने वहाँ पर चाय पी, थुकप्पा लिया। तो अब कहते हैं हम तिंगरी के विशाल मैदान में पहुँच गए, और वह तिंगरी का विशाल मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ था। और कहता है उस मैदान में एक ऊंची पहाड़ी थी, जो कि वहाँ के लोगों का एक पवित्र स्थल था, जिसे तिंगरी समाधि गिरी के नाम से भी जाना जाता है। और वहाँ पर सुमति ने अनेक कंडे, जो बौद्ध धर्म के मंत्र के रूप में जाने जाते हैं, वहाँ पर उसने उनको कंडों को बांटा, अपने यजमानों को दिया। और सुमति ने लेखक को कहा कि मैं अपने आसपास के जो गांव में जाना चाहता हूँ, अपने यजमानों से मिलना चाहता हूँ। लेखक को डर था कि यदि सुमति गया तो वह 2-4 सप्ताह वहाँ पर लगाएगा। तो लेखक ने सुमति को वहाँ से जाने से मना कर दिया और कहा कि मैं इसके बदले में आपको रुपए दे दूँगा। सुमति राज़ी हो जाता है कि लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति भी है सुमति, कि उसको कंडे बांटेंगे। तो कंडे होता है, जो गंडे उन्होंने बांटे वो होता है बौद्ध धर्म के पवित्र मंत्र से किया हुआ या फाड़ा हुआ कपड़ा। और यदि वो गंडे ख़त्म हो जाते हैं तो सुमति किसी दूसरे कपड़े से वो गंडे बना लेता है और लोगों में वितरित कर देता है। तो सुमति ने यह बात स्वीकार कर ली थी। तो उस अगले जो यात्रा करते समय अगले पड़ाव में यदि वो वहाँ से उस स्थान से जल्दी चलते तो शायद इतनी धूप का सामना न करना पड़ता, लेकिन वो 10-11 बजे चलते हैं, जिसके कारण उस वक्त तक धूप बहुत तेज़ निकल आती है। और लेखक कहता है कि जो सामने जो हमारा जो लाट है, माथा है, तेज़ धूप के कारण बहुत गर्म हो जाता है, और जबकि पीछे का जो भाग है ठंड के कारण बर्फ़ के समान बिल्कुल ठंडा हो जाता है। वहाँ पर लेखक सुमति कहता है कि वहाँ पर कोई ना कोई भरिया देख लिया जाए जो कि उनके सामान को उठा सके, परंतु भार वाक उनको कोई नहीं मिलता बोझा उठाने वाला। तो स्वयं ही वो अपने सामान को उठाते हैं और आगे चल पड़ते हैं, और फिर वो वहाँ पर शेखर विहार में पहुँच जाते हैं। शेखर विहार में जो लेखक बताता है कि वहाँ की जो ज़मीन है छोटे छोटे जागीरदारों में बंटी होती है, और इन सब पर भी जो वहाँ के जो भिक्षु हैं, मठ के अधिकारी हैं, उनका अधिकार होता है। और उस ज़मीन पर अधिकार होने के कारण उनकी जो स्थिति है एक राजा के समान होती है, कि किस तरह से जो भिक्षु नामक जो वहाँ का जो मठाधिकारी होता है, लेखक बताते हैं कि हम तो भिखारी के रूप में थे, परंतु फिर भी उस भिक्षु ने या मठ के अधिकारी ने हमसे बड़ा ही प्रेमपूर्ण व्यवहार किया, बड़ी प्रेमपूर्वक मिले,
और वहाँ पर कहता कि हम एक जो बौद्ध धर्म का मंदिर है, विशाल मंदिर था, हम उसी में जाकर ठहरे। और वहाँ पर उस बौद्ध मंदिर में ठहरने के कारण लेखक को 103 पोथियाँ बौद्ध धर्म से संबंधित मिली, जो कि 15-15 शेर से कम नहीं थे। लेखक उन पोथियों को पढ़ने में लग गया, लीन हो गया। और तब सुमति ने लेखक से अपने जो आसपास के जो गांव में यजमान थे उनसे मिलने के लिए कहा, उनसे अनुमति मांगी कि मैं अपने यजमानों से मिलना चाहता हूँ। परंतु लेखक ने सोचा कि जब तक सुमति आसपास के जो गांव में यजमानों से मिलकर आएंगे तब तक मैं इन पोथियों को पढ़ लूँगा। और सुमति को कई दिन यहाँ पर लग जाएंगे, हो सकता है 1 सप्ताह भी लग जाए। तो लेखक ने सुमति को यह अनुमति दे दी कि आप चले जाएं। परंतु सुमति उसी दिन वापस आ जाते हैं और फिर वहाँ से अगले जो पड़ाव की जो यात्रा वो शुरू करते हैं। और लेखक व सुमति जो भिक्षु नमसे है उनसे आगे के गांव में जाने के लिए अनुमति मांगते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार जो लेखक ने तिब्बत की यात्रा करते समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में बताया, वहाँ के धार्मिक परिवेश के बारे में बताया, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है इसके बारे में हमें जानकारी दी। तो आशा है कि आपको यह पाठ समझ आया होगा और इस पाठ को आप ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको तिब्बत की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के परिवेश, सामाजिक जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके। इसके बाद हम इसका जो प्रश्न अभ्यास अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।